हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाल ज्ञानास्त्र। इस वीडियो में हम डेली यूज होने वाले मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। वॉश अप, स्वीप अप, वाइप डाउन, क्लीन आउट, स्प्रूस अप, चेक आउट। घर की साफ सफाई के लिए यूज होने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने छोटे छोटे वर्ड्स देखे, उन्हें फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को अगर हमें सजाकर बोलनी है तो हम उसमें फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर उसे थोड़ा एडवांस बना सकते हैं। और ये सब छोटे और बहुत ही आसानी से समझने लायक फ्रेजल वर्ब्स है जो कोई भी थोड़ी प्रैक्टिस से आसानी से अपनी डेली के बोलचाल में यूज कर सकता है और इसे समझ सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। तो पहला फ्रेज है वॉश अप, मीन्स टू क्लीन थिंग्स बाय यूजिंग लॉट्स ऑफ वाटर। जब हम बहुत सारे पानी का इस्तेमाल कर कोई चीज को पूरी तरह से वॉश करते हैं उस समय इस फ्रेज का यूज करते हैं वॉश अप। फॉर एग्जाम्पल, I am going to wash up the dishes. मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। I really need to wash up my hair. I have given my car to wash up. इन तीनों काम में हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम यूज करते हैं वॉश अप। तो अगर सिंपल भाषा में कही जाए तो वॉश अप का मतलब नहाना, चाहे वो हमें अपने बालों को नहलाना हो या कार को नहलाना हो या फिर बर्तन को नहलाना। नेक्स्ट इज स्वीप अप, to sweep up the surface. For example, sweep up the dirt. सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो झाड़ू लगाना को sweep up कहा जाता है। Wipe down means when we use cloth to clean furniture or surface of something like TV, table. That time we use the proverb wipe down. For example, wipe down the window glasses. सिंपल भाषा में अगर कही जाए तो वाइप डाउन का मतलब है पोंछना। कपड़े के इस्तेमाल से जब हम किसी सरफेस को पोंछते हैं तो उससे कहते हैं वाइप डाउन। नेक्स्ट इज क्लीन आउट, मीन्स व्हेन वी टेक एवरीथिंग आउट ऑफ समथिंग एंड क्लीन द इनसाइड, दैट टाइम वी यूज द फ्रेज क्लीन आउट। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिज इज स्मेलिंग, लेट्स क्लीन इट आउट क्विकली। क्लीन आउट द फेस मास्क, तो किसी चीज के अंदर की गंदगी को निकाल कर फेंकना, उसे साफ करना को ही क्लीन आउट कहेंगे। जैसे अगर हाथ पैर में मिट्टी लगी हो तो हम इस तरह कह सकते हैं क्लीन आउट द डर्ट। किसी जार को साफ करना हो तो क्लीन आउट द जार। नेक्स्ट इज स्प्रूस अप, व्हेन वी मेक समथिंग क्लीनर एंड टाइडियर, दैट टाइम वी यूज द प्रोवर्ब स्प्रूस अप। सिंपल भाषा में अगर कहे तो स्प्रूस अप का मतलब साज सजावट करना। For example, spruce up the dining room. Let's spruce up the bedroom with fresh paint. I need to spruce myself up before going to dinner. Take off. Take off का ओरिजिनल मीनिंग to remove होता है, लेकिन हम इसे अलग अलग सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's see some examples. First is to remove, मतलब निकालना। Take off your shoes before entering the house. Take off का दूसरा मीनिंग है start to become successful. अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो चल पड़ना इन द सेंस फ्लरिश करना या ग्रो करना। फॉर एग्जाम्पल, I think my bakery business is going to take off, यानी कि मुझे लगता है कि मेरा बेकरी बिजनेस बहुत चलेगा। टेक ऑफ का तीसरा मीनिंग टेक टाइम अवे फ्रॉम वर्क, यानी कि छुट्टी मनाना, कुछ दिन काम से ब्रेक लेना या रेस्ट करना, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ओह किड्स रियली नीड टू टेक टाइम ऑफ रेगुलर स्कूलिंग। टेक ऑफ का दूसरा मीनिंग है लीव समवेयर, अचानक से कहीं निकलना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू टेक ऑफ नाउ फॉर द हॉस्पिटल। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज पिक अप। इसका ओरिजिनल मीनिंग कोई चीज उठाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिक अप द पेंसिल। पिकअप का दूसरा मीनिंग है टू लर्न और अंडरस्टैंड, समझना या सीखना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू पिक अप इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ। वेयर डिड यू पिक अप योर इंग्लिश?
तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी? पिकअप का दूसरा मीनिंग है टू कलेक्ट और बाय समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई पिक्ड अप न्यू शूज फ्रॉम द मॉल। मैंने मॉल से नए शूज खरीदे। द पुलिस पिक्ड अप द क्रिमिनल विद इन 4 hours। 4 घंटे के अंदर पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ लिया। माई ब्रदर इज कमिंग टू पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन। मेरा भाई मुझे स्टेशन से लेने आ रहा है। द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ पिकअप इज टू मेक एनर्जेटिक। फॉर एग्जाम्पल, I must need coffee in the morning to pick me up for the whole day। मुझे दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए सुबह कॉफी की जरूरत होती है। या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, I pick up my day with coffee। मैं अपने दिन की शुरुआत कॉफी से करती हूँ। The other meaning of pick up is start again after an interruption, restart और resume, यानी कि फिर से काम पर लगना। काम को बीच में जो काम को छोड़ा था उसे फिर से स्टार्ट करना। इसे हम ऐसे बोलेंगे, लेट्स पिक अप द वर्क वेयर वी लेफ्ट ऑफ। नेक्स्ट फ्रेज इज फ्रीक आउट, मीन्स घबराना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फ्रीक आउट टू सी इंजेक्शन। इंजेक्शन देखकर घबराओ मत।